Hallelujah. Oh, glory, glory, glory to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीजों। खुदावंद यीशु मसीह का पीस, खुदावंद की सलामती आप सब पर ठहरी रहे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप जितनों ने हमें ज्वाइन किया खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। आसफ रजा भाई खुदावंद यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेश्योर। वी विल प्रे फॉर योर फैमिली। खुदावंद यीशु मसीह नासरी आपको, आपके घराने को हमेशा अपनी पनाह में महफूज रखे। खुदावंद आपको लीड करे, गाइड करे, डायरेक्ट करे। जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत है खुदावंद कादर मुतलिक खुदा आपकी रहनुमाई करे, आपको मुहैया करे, आपको हील करे। हालेलुया। जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत है आपके घराने में, मेरे भाई खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। वी विल कॉल अपॉन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टुगेदर। हम मिलकर अपने खुदावंद को पुकारेंगे। हालेलुया। और जितनों ने यीशु को पुकारा, खुदावंद के कलाम में लिखा है यीशु रुक गए और यीशु ने क्या किया, उनको हमेशा की जिंदगी दी। और जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा, खुदावंद ने उन्हें हमेशा की जिंदगी दी, कसरत की जिंदगी दी। और उन्हें खुदावंद ने उन्हें क्या कर कर बुलाया, खुदावंद ने उन्हें फर्जंद बनने का हक बख्शा, उन्हें अपने बेटे और अपनी बेटियां बना लिया। सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम खुदावंद के लोग, खुदा की चरागाह की बेड़े हैं, क्योंकि यीशु मसीह नाज़री कहते आई एम द गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और अच्छा चरवाहा क्या करता है, अपनी भेड़ों की गलाबानी करना जानता है। अच्छा चरवाहा क्या करता है, अपनी भेड़ों के लिए जान तक दे देता है। कब, जब भेड़िया उनको फाड़ खाने को आता है। तो यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि आई नो हाउ टू टेक केयर माई शीप्स, आई नो हाउ टू टेक केयर माई शीप्स। सो मेरे अजीजों, हम उस अच्छे चरवाहे पर अपनी आंखें लगाए हुए हैं, हम उस जिंदा खुदा पर अपनी आंखें लगाए हुए हैं जो खुद जिंदा है और हमें भी जिंदगी देने की कुदरत रखता है। बहुत से लोग हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, जब वो रूहानी मौत या जिस्मानी मौत का शिकार हुए, तो खुदावन ने रूहानी जिंदगी भी दी और जिस्मानी जिंदगी भी दी। खुदावन ने रूहानी मन भी खिलाया और जिस्मानी मन भी खिलाया। सो यीशु मसीह जिंदगी की रोटी, हमारी रोज की रोटी जिसकी बात यीशु करते हैं, वो क्या है, रूहानी खुराक है। लेकिन यीशु मसीह उसके साथ साथ जिस्मानी खुराक भी खुदावंद मुहैया करते हैं। सो जहाँ कहीं भी हम लोगों को, हम खुदा के बेटों और बेटियों को हमारी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, हम यीशु मसीह के तख्त के पास आए हैं। जो भी हमारी ज़रूरतें हैं मेरे अजीज़ों, उन सब ज़रूरतों को लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं। और यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा, हमारी ज़िंदगी, हमारी सलामती, हमारी बढ़ोती, हमारी प्रॉस्पेरिटी, ओ हालेलुया, दुनिया का नूर जो खुदावंद है, वो हम उसके पास आते हैं। हालेलुया, ताकि वो हमें नूर से भर दे। अगर हम भटक चुके हैं, अगर हमने अपनी डायरेक्शन नहीं हमें मिल रही, हम कंफ्यूज हैं, तो हम उस जिंदगी के खुदा के पास आते हैं जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। वो अपने कलाम के वसीला से हमसे बात करता है, हमें सिखाता है, हमें लीड करता है, हमें गाइड करता है। तो आज हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम हक में से देखेंगे। हालेलुया। फर्स्ट नेम मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा, बट लास्ट नेम आपका अजहर है। तो खुदावंद यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। आपने जहाँ कहीं से हमें ज्वाइन किया है, आई वेलकम यू। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो, आज बिलीव टीवी के वसीला से हम खुदावंद यीशु मसीह के इस कलाम को बहुत से लोगों तक दुनिया भर में लेकर जाने वाले हैं। खुदावंद का कलाम, क्योंकि बिलीव टीवी का मकसद खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की मनादी करना, यीशु की बातें, यीशु के जो कलाम को लेकर घर घर में जाना है। तो हम खुदावंद यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह का कलाम आपके साथ बांटते हैं बिलीव टीवी के प्लेटफॉर्म के वसीला से, और जहाँ से खुदा के बहुत से लोग बरकत पाते हैं, हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं, कसरत की ज़िंदगी पाते हैं।
اور بہت سے لوگ جو جن کی زندگیاں خداوند کے کلام کے وسیلہ سے تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ شکر کرتی ہوں کہ بہت سے لوگ پاکستان میں اس میڈیا کے وسیلہ سے، بلیو ٹی وی کے پلیٹ فارم کے وسیلہ سے بہت سے لوگ برکت پا رہے ہیں۔ تو خداوند کے نام کی تعریف ہو میرے عزیزو۔ آج کا جو خدا کا کلام ہے، آج ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کو دیکھیں گے۔ اگر آج تک آپ نے اپنی منزل نہیں پائی، اگر آج تک آپ کنفیوز ہیں، آپ کو دھندلا نظر آتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کس راستے پر جانا ہے، کیا کرنا ہے، تو میرے عزیزو آج ہم خداوند یسوع مسیح سے میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں، جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جو آپ کی زندگیوں کو جانتا ہے، جو آپ کے فیوچر کو جانتا ہے، جو آپ کے کل کو جانتا ہے میرے عزیزو۔ تو ہم اس زندہ خدا کے پاس آتے ہیں۔ ہاللویا ہاللویا۔ آپ کی جو بھی درخواست ہے آپ لکھ سکتے ہیں اور ہم آپ کے لیے مل کر دعا کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ اگری ہوں گے، کیونکہ خدا نے وہی مصاب، وہی پاور، وہی قوت، وہی قدرت، وہی جلال ہم سب کو بخشا ہے۔ لیکن میرے عزیزو صرف بات اتنی ہے کہ ہمیں اپنے خدا سے مانگنا ہے۔ تو جب ہم مانگیں گے تو وہ ہمیں دے گا۔ سو فادی گل، خدا یسوع میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ گاڈ بلیس یو میرے بھائی، میری بہن، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ جو کوئی بھی ہیں اس آئی ڈی سے، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ ہاللویا۔ ہم دعا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام میں جائیں، ہم خداوند سے دعا کریں گے، ہم اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے۔ او ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ مسیح یسوع میں میرے زندہ خدا، قوت سے بھرے ہوئے خدا، قدرت سے بھرے ہوئے خدا، جلال سے بھرے ہوئے خدا، مسا سے بھرے ہوئے خدا، خداوندوں کے خدا، رحیم خدا، مہربان خدا، تسلی دینے والے خدا، ہیلر، ریڈیمر، کریٹر، میکر، پاٹر، ہاللویا ہاللویا۔ سب کچھ کرنے کی قدرت اور اختیارات آپ کے پاس ہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس آتے ہیں۔ ہم منت کرتے ہیں خداوندوں کے خدا کہ ہمارے بند ذہنوں کو کھول خداوندوں کے خدا، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں آپ کو پہچان سکیں، آپ کی قدرت کو پہچان سکیں۔ ہماری بند آنکھوں کو کھول میرے خدا، تاکہ ہم آپ کو دیکھ سکیں۔ جو دھندلا سا نظر آتا ہے، جو کنفیوژن ہے، جو ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے، خداوندوں کے خدا ہماری بند آنکھوں کو کھول دے میرے خدا، تاکہ ہم کلیئرٹی سے آپ کو، آپ کی قدرت کو دیکھ سکیں، آپ کے جلال کو دیکھ سکیں، آپ کی بڑوتی کو دیکھ سکیں کہ آپ مہان خدا ہو، محیب خدا ہو، رحیم خدا ہو، سچے خدا ہو، زندہ خدا ہو، قدرت سے بھرے ہوئے خدا ہو، جلال سے ملبس ہو۔ خداوندوں کے خدا ہم آپ کے تخت کے سامنے آتے ہیں۔ ہمارے بند کانوں کو کھول دو خداوندوں کے خدا، تاکہ آج ہم آپ کی آواز کو سن سکیں۔ آج ہم آپ کی آواز کو سننا چاہتے ہیں خداوند۔ ہمارے بند دلوں کو کھول دو خداوند۔ ہم اپنے بند دلوں کو آپ کی حضوری میں رکھ دیتے ہیں خداوند۔ ہمارے بند دلوں کو کھول دو and take place in us, O God. Reside in us, O God. میرے اندر آ جاؤ خداوند، سوچوں میں آ جاؤ، خیالوں میں آ جاؤ، دل و دماغ میں آ جاؤ، روح بدن جان میں آ جاؤ، کیونکہ سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ And I surrender myself to you, God. I surrender myself to you, God. I give myself to you, God, so you can use me for your glory, O God. Make me a new vessel, O God. Fill me with your power, O God. Fill me with your word, O God. اپنی قدرت سے بھر دے او گاڈ۔ میں خالی برتن ہوں خداوندوں کے خدا، مجھے اپنی قدرت سے بھر دے، مجھے اپنے جلال سے بھر دے،
मुझे अपने मस्सा से भर दे, मुझे अपनी हजूरी से भर दे, रूह की मामूरी से भर दे ओ खुदावंद के खुदा, क्योंकि सब कुछ आपके पास है। मैं खाली हूं खुदावंद के खुदा, मैं कुछ भी नहीं हूं खुदावंद के खुदा। अगर आप हम पे ब्रीद ना करो तो खुदावंद के खुदा हमारी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं। हम एक मिट्टी है, मिट्टी। और खुदावंद अगर आप हम पे ब्रीद ना करो, अगर आप हम में अपनी जान ना डाल देते अपने खून के वसीला से, क्योंकि आपके खून में जान है, आपका खून जो है वो जिंदगी है। अगर आज आपका खून ना होता तो खुदावंद के खुदा हम फक्त हलाक हो चुके होते और हम मिट्टी में मिल गए होते। लेकिन आपके यीशु नाम ने, आपके कलाम ने, आपके खून ने, आपकी कुदरत ने, आपकी मोहब्बत ने आज तक हमको जिंदा रखा। और हमारी जिंदगी के वसीला से हम आप ही के नाम को जलाल देना चाहते हैं। ये जिंदगी आपकी है खुदावंद के खुदा, ये सांसें आपकी हैं खुदावंद के खुदा। इस बदन में जो कुव्वत और कुदरत है वो आप ही का है। अगर आप हम पर रहम ना करो तो हम कुछ भी नहीं है। आपका कलाम फरमाता है यीशु जी, आपने अपने कलाम हक में कहा है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं हो। हाँ खुदावंद के खुदा, हम वो डाली हैं, अगर आपके साथ हम पैवस्त नहीं है तो हम वो डाली हैं, जब इसको काट डाला जाता है तो वो सूख जाती है, ड्राउट आ जाता है उसमें, फंगस आ जाता है उसमें, बीमारियां आ जाती हैं, कमजोरियां आ जाती हैं, मुफलसी आ दबाती है। ओ हालेलुया। और फिर आपका कलाम फरमाता है लोग उसको इकट्ठा करते हैं और आग में झोंक देते हैं। इसी तरह फरिश्ते भी आएंगे और उन लोगों को जो मसीह यीशु में पैवस्त नहीं है, वो उन डालियों की तरह द डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट के दिन में उनको इकट्ठा करेंगे और उनको गंदगी की आग की झील में डाल देंगे। आए खुदावंदों के खुदा, हमें बचा। आप कहते हो, आपके कलाम में लिखा है कि आप किसी की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि आप चाहते हो कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। हाँ खुदावंदों के खुदा, मैं अपनी हर गलती, खता, गुनाह का इकरार करती हूँ। जो गुनाह, जो गलतियां, जो खताएं मुझसे सरजद हुई, जाने में या अनजाने में, आए बाप, मैं यीशु के नाम से माफी मांगती हूँ। माफ कर दो खुदावंद के खुदा, हमारे हर गुनाह को माफ कर दो, हमारी हर गलती, हमारी हर खता को माफ कर दो। मैं अपने आप को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने घराने को, अपने बहन भाइयों को, अपनी कलीसिया को, अपने पैस्टर को, अपने मुल्क को, अपनी कौम को, खुदावंद के खुदा, अपने प्रेसिडेंट को, सारी कबीना को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। टेक कंट्रोल ओवर अस। अपने इन सारे बहन भाइयों को जिन्होंने मुझे दुनिया भर से ज्वाइन किया है, पाकिस्तान में जितने हमारे बहन भाई हमें बिलीव टीवी के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, या जितने भी हमें सोशल मीडिया पे फेसबुक लाइव से देख रहे हैं, हम उन सब को आपके तक के सामने लेकर आते हैं खुदावंद के खुदा। और खुदावंद, इनकी जो भी जरूरत है, जो भी मुश्किल है, जो भी मुसीबत है, जो भी तंगी है, जो भी परेशानी है, जो भी मुफलसी है, खुदावंद के खुदा, हम इनके साथ मिलकर आपसे अपील करते हैं खुदावंद के खुदा, दुआ करते हैं, मुनाजात करते हैं आपसे कि आप अपने हाथ को बढ़ा दीजिए, अपनी कुदरत को बढ़ा दीजिए, अपने जोर को उंडेल दीजिए इन पे, अपने जलाल को खुदावंद इनकी जिंदगी में भर दें। हम सब की जिंदगी में, हम सब को आपकी जरूरत है खुदावंद। हम दुनिया भर से खुदावंद आपके तख्त के सामने आते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि जब तक अंजील की मनादी जमीन की इंतहा तक ना की जाए, आपका आना मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि आप किसी की हलाकत नहीं चाहते,
आप चाहते हो कि हर कोई तौबा पाए, हर कोई जिंदगी पाए, निजात पाए, रहाई पाए, छुटकारा पाए। हाँ खुदावंदो के खुदा, आज जितनों ने हमें ज्वाइन किया है या बाद में हमें ज्वाइन करते हैं, खुदावंदो के खुदा, खुदावंद आज अपने लोगों को निजात दो, रहाई दो, छुटकारा दो, खलासी दो, मेहरबानी कर दो, है मेहरबान खुदा। आए खुदावंदो के खुदा, हल्ले मुश्किलात, इनकी सारी मुश्किलात को दूर कर दो, क्योंकि सब कुछ करने की कुदरत और इख्तियारात आप ही के पास हैं। इसलिए हम आपके पास भागे आते हैं, इसलिए हम आपके पास हर वक्त खुदावंदो के खुदा आपकी हजूरी में रहकर और आपके कदमों में गिर कर खुदावंदो के खुदा, खुदावंदो के खुदा आपसे माफी मांगते हैं। मर्सीफुल खुदा, हैव मर्सी ऑन अस। In the mighty name of Jesus Christ we ask. Amen. Hallelujah. Hallelujah. जेकब मसीह खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। Hallelujah. 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 God bless you मेरे भाई. Thank you very much. Thank you very much for blessing me. Hallelujah. I need your blessing. शायरीन अर्थमल खुदा यीशु में आपको वेलकम करती है मेरी बहन। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग मी अ ब्लेसिंग। जैसे कि हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, वी आर द बैकबोन फॉर ईच अदर। हम सब खुदावंद यीशु मसीह के जो लोग हैं, हम एक दूसरे के लिए शफायत करते हैं और यही हमारी जिंदगी का मकसद है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हों। तो जेकब भाई, खुदावंद यीशु में आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रेइंग फॉर मी, बहन शायरीन, फादी भाई और जितने हमारे साथ बहन भाई जुड़े हुए हैं, आसिफ, रजा, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदावंद यीशु में मेरे लिए भी दुआ करते रहें, मेरे घराने के लिए, क्योंकि हम सबको दुआओं की ज़रूरत है। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मेरे अजीजों, उस अंधे की स्टोरी, उस अंधे की टेस्टिमोनी को जिसको फिजिकली तौर पर नजर नहीं आता, लेकिन हम में से बहुत से आज ऐसे हैं जो आंखें तो रखते हैं लेकिन स्टिल उनको क्लियर नजर नहीं आता। हम में से कुछ ऐसे अंधे भी हैं जिनको स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिनको स्पिरिचुअली ब्लाइंड कहते हैं, रूहानी अंधे, जिस्मानी अंधे और रूहानी अंधे। सो आज हम खुदावंद यीशु मसीह से सीखेंगे, खुदावंद के कलाम से, क्योंकि यीशु मसीह की ये बातें यीशु मसीह का कलाम है मेरे अजीजों। इसमें किसी इंसान को जलाल नहीं जाता, सारा जलाल हम अपने यीशु मसीह को ही देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारी जिंदगी, हमारी नजात, हमारा छुटकारा है, हमारी रहाई है। उसने हमें अपनी जान देकर, अपने खून को बहाकर, हमें हमारे लिए फिदिया देकर हमें खरीद लिया है। सो हम उसी जिंदा खुदा को जलाल देते हैं, क्योंकि सब कुछ उसी का है। तो आज हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम मुकद्दस में से जो जिंदगी का कलाम है, हम देखेंगे लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 18वां बाब और उसकी 35वीं आयत से हम देखेंगे इस अंधे शख्स की टेस्टिमोनी को, क्योंकि जहां पे कलाम हक में लिखा है कि हम बर्रा के खून और अपनी गवाही के वसीला से और अपनी खुदी को मारने के वसीला से हम मसीह में क्या होते हैं, हम भरते जाते हैं, हम भरते भी जाते हैं और हम ग्रो भी होते हैं, बढ़ते भी जाते हैं। तो आज हम देखेंगे इस ब्लाइंड मैन की टेस्टिमोनी को और हम इससे सीखेंगे कि खुदावंद हमारे लिए मैं ये एक प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ रही हूँ। मेरे साथ कुछ खुदा के लोग जो हैं, फैसल खान भाई, मैं पहली बात कि ये कि मैं पास्टर नहीं हूँ, आई एम जस्ट डॉटर ऑफ जायन। खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि खुदा ने मुझे पास्टर के लिए नहीं बुलाया, ये मेरी खिदमत नहीं है। मैं सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की बेटी हूँ और मैं खुदावंद का कलाम जो खुदा मुझे सिखाता है, जो यीशु की बातें हैं, वही मैं आपके साथ कलाम मुकद्दस में से बांटती हूँ। लेकिन खुदावंद ने मुझे प्रेयर वॉरियर के लिए चुना है और मैं खुदावंद की वॉरियर हूँ। हाँ, हम सब मिलकर दुआ करते हैं, खुदावंद ने यही मुझे कहा। तो मैं खुदावंद के नाम को जलाल देती हूँ। मेरा नाम एस्टर है और खुदावंद यीशु में आपकी सबकी सलामती हो।
और आपने लिखा कि आप कराची में रहते हैं और मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। सो प्लीज़ मेरे लिए खुदा से दुआ करें कि खुदावंद आपको औलाद की बरकत दे। ज़रूर ज़रूर मेरे भाई मेरी बहन आप जो भी हैं, आपने ज्वाइन किया है, खुदावंद यकीनन कुदरत रखता है, वो कादर मुतलिक खुदा है। मैं आपके साथ कभी अपनी टेस्टिमोनी मैंने पहले बहुत दफ़ा शेयर की है कि आज हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस की और रियल फिजिकल ब्लाइंडनेस की। तो थोड़ी सी मैं आपको अपनी टेस्टिमोनी बता देती हूँ। अगर हमारे बहन भाई जितनों ने हमें ज्वाइन किया, जिनको खुदावंद से औलाद की बरकत चाहिए, 2005 में खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करती हूँ क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने लगी थी इस अंधे शख्स की टेस्टिमोनी को, लेकिन मैं थोड़ी सी अपनी पर्सनल टेस्टिमोनी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जब 2005 में डॉक्टर ने मुझे अमेरिका में डायग्नोज किया यूट्राइन कैंसर के लिए, और यूट्रस का कैंसर, और कैंसर जो था वो पूरी बॉडी में ट्रैवल कर गया, और डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 3 से 4 महीने ज़िंदगी के दिए, और डॉक्टर ने मेरी कोई ट्रीटमेंट नहीं की क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि कैंसर जो है वो लास्ट स्टेज में है और अब इसके ऊपर कोई कीमोथेरेपी या रेडिएशन जो है वो क्योर नहीं करेगी इसको और अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप बिल्कुल आपकी बॉडी जो है वो अब डेड होने वाली है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिंदगी देने वाले खुदा की, उस जिंदा खुदा की जो जिंदगी देता है और कसरत की जिंदगी देता है, हमेशा की जिंदगी देता है। उस जिंदा खुदावंद यस्सु अल मसीह की, जिसने कहा कि जो मेरा खून पीता और मेरा बदन खाता है। खुदावंद यहाँ पे रूह की बात, रूहानी बात कर रहे हैं। जो मेरा खून पीता और जो मेरा बदन खाता है, वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, लेकिन अगर वो जिंदा है और उसके अंदर मुर्दापन है तो उसमें जिंदगी आ जाएगी, वो कभी ना मरेगा। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यस्सु अल मसीह ने मेरे साथ ऐसा ही किया। आपने उस कलाम को पूरा किया, आपने उस वादे को पूरा किया। और जब 2005 में डॉक्टर ने मुझे कहा कि कोई मेडिकेशन, कोई रेडिएशन, कोई कुछ नहीं मेरे पे अफेक्ट करेगा, तो हमने खुदावंद अपने जिंदा खुदा को पुकारा। उसके वादे जो हाँ और आमीन के साथ है, हमने उस जिंदा खुदा को पुकारा। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम हर वक्त आरफ रॉजर भट्टी, उनकी सीडी उस वक्त रिलीज हुई थी, मेरे धुल गए पाप ने सारे, और वो वाली सीडी रिलीज हुई थी। और हम हर वक्त खुदा की हजूरी में झुके रहते थे, जमीन पे हर वक्त खुदा की हजूरी में झुके रहते थे, दुआ और रोजे में। और मेरी बहन, मेरे भाइयों, 30 दिन के बाद खुदा ने मिरेकल तौर पर मेरे बदन को नया कर दिया। 30 दिन के बाद मिरेकल तौर पर खुदा ने मेरा पूरा बदन नया कर दिया। और जब मेरा पूरा बदन नया हो गया और डॉक्टरों ने, 3 डिफरेंट डॉक्टरों ने कंफर्म कर दिया कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं, मेरी तो यूट्रस भी बिल्कुल नई है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बदन भी बिल्कुल नया है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो तब मेरे अजीजों, मैं और मेरे हस्बैंड ने खुदा की हुजूरी में सजदा किया, हम घुटनों के बल हुए, हम खुदा की हजूरी में झुक गए, हमने शुक्रगुजारी की और फिर खुदा से हमने औलाद की बरकत मांगी। और खुदा ने 1 साल के बाद खुदा ने हमें बेटी की बरकत दी।
ठीक 9 मंथ के बाद खुदा ने हमें बेटी की बरकत दी। आज खुदावंद का शुक्र है, हमारे पास 3 एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। खुदावंद का शुक्र हो। तो फैसल खान की आईडी से मैं आज आपके साथ मैंने अपनी मुख्तसर सी टेस्टमनी शेयर की, क्योंकि खुदा के कलाम की गवाही देना ये बहुतों के लिए बढ़ोतरी का, प्रॉस्पेरिटी का और बहुतों के लिए प्रोफेसी का ये बायस है। तो आप इस कलाम को ले लें, क्योंकि खुदा के कलाम में ज़िंदगी पाई जाती है। खुदावन, मैं आपको उसी यस्सु की बात बता रही हूँ जिसके लिए आज खुदावन ने मुझे अपने लिए चुन लिया है, ताकि मैंने आपसे कहा कि मैं पास्टर नहीं हूँ, लेकिन खुदा का रूह मुझ पर है। उसने मुझे मसा किया है कि मैं खुदा का कलाम आपके साथ, अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ बांटूं। फिर उसने मुझे ये बरकत दी, उसने मेरे लिए ये रास्ता खोला, उसने बिलीव टीवी का प्लेटफॉर्म मुझे दिया कि मैं इसके वसीला से पूरी दुनिया तक अपनी गवाही को लेकर जाऊं, मसीह यस्सु की बातें लेकर जाऊं, खुदा का कलाम आपके साथ बांटूं। और फिर खुदावंद मुझ पर फजल करता है। जब खुदा मुझसे कहते हैं कि जा, तो मैं जाती हूँ खुदा के कलाम को लेकर। और मेरे अजीजों, जहाँ खुदा मुझे भेजता है, अफ्रीका में, मलेशिया में, कनाडा में, पाकिस्तान में, दुबई में, जिस किसी मुल्क में, जर्मनी में, जहाँ जहाँ पे खुदा मुझे भेजता है, मैं जाती हूँ खुदा के जलाल के लिए। और जैसे कि कलाम में लिखा है कि दे लिव बाय द वर्ड ऑफ द टेस्टमनी, वो खुदा के जो गवाह हैं वो अपनी गवाही को देते हैं, क्योंकि उसने हमें जिंदा ही इसलिए रखा है ताकि हम जाकर उम्मतों के साथ, कौमों के साथ, मुमलकतों में, जमीन की इंतहा तक खुदावंद यीशु मसीह के गवाह बनकर जिंदगी गुजारें। सो आज हम देखेंगे, हम आगे बढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से। इस अंधे शख्स को जिसको नजर नहीं आ रहा, और ये क्या कर रहा है, ये राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले मैं इस हवाले को आपके साथ पढ़ती चलूं। यहाँ पे लिखा है 18वें बाब की, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 18वां बाब और उसकी 35वीं आयत में यूं लिखा है, जब वो चलते चलते यरीहो के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यस्सु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यस्सु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे आगे चल जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यस्सु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, आए खुदावन, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यस्सु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर उसकी तमजीद की। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम, जिंदगी बख्श कलाम, बाबरकत कलाम आप सबके लिए बरकत का बायस हो। हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र करते इस जिंदा कलाम के लिए जो हमारे लिए कलम बंद कर दिया गया जब यीशु 2000 साल पहले इस दुनिया में थे। और जो कुछ यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहकर हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, खुदा ने अपनी क्रिएशन के साथ, अपने खलक के लोगों के साथ जो मिरेकल किए और अपनी कुदरत उन पर जाहिर की कि मैं ही कादर हूं और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैं ही कुदरत से भरा हुआ, मैं ही जलाल से भरा हुआ, मैं ही तुम्हारा मेकर, तुम्हारा पॉटर हूं। आई क्रिएटेड यू फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आई कैन रिक्रिएट whatever is broken, I can recreate। तो खुदावन ने जब दुनिया में आकर अपनी कुदरत को जाहिर किया तो मेरे अजीजों, ये उस वक्त का वाकया कलम बंद किया गया। लेकिन उसके बाद बहुत से वाकयात हर रोज हमारी जिंदगी में होते हैं। हम हर रोज अपनी जिंदगी में मिरेकल और मिरेकल और मिरेकल देखते हैं और फिर हम उसकी टेस्टिमनी देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा
कि डॉक्टर्स ने कहा कैंसर की वजह से मेरा पूरा बदन खत्म हो चुका है, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, मे बी 4 से 5 महीने या 3 महीने, कुछ पता नहीं। डॉक्टर ने मुझे कहा मैं अपनी फैमिली के साथ अपना वक्त गुजारूं, क्योंकि मेरे पास अब इतना ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं इस दुनिया में रह सकूं। लेकिन मेरा खुदा, जिंदगी देने वाला खुदा, बढ़ोतरी देने वाला, फतेहमंदी देने वाला, ताजगी दे देने वाला खुदा, बहाल कर देने वाला खुदा, मेरा खुदा, आपका खुदा, वो आज भी क्रिएटर है, मेकर है, पॉटर है, रिडीमर है, नई जिंदगी देता है। हालेलुया। अपने हाथों से फिर खलक कर देता है। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ मेरे अजीजों। और आप बी इनकरेज, बी स्ट्रेंथन, खुदा यस्सु में मजबूत हो जाएं। और इस कहानी से आज हम देखेंगे कि क्या ये कहानी जो टेस्टमनी है, इससे हम क्या सीखते हैं। मैंने आपके साथ अपनी टेस्टमनी शेयर की, आप उससे इंकरेजमेंट हो जाएं। मैं इस ब्लाइंड मैन की, इस अंधे शख्स की कहानी को हम देखेंगे, और हम देखेंगे कि अगर आज कोई स्पिरिचुअली ब्लाइंड है, फिजिकली ब्लाइंड है, और या किसी को धुंधला नजर आता है, वो चाहे स्पिरिचुअली हो चाहे ब्लाइंड फिजिकली हो, हम देखेंगे कि हमने किसको पुकारना है, कौन ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। यहाँ पे लिखा है कि जब वो चलते चलते में इनके खुदावंद यीशु मसीह नासरी और यीशु मसीह के साथ यीशु के जो शागिर्द थे, जब वो चलते चलते यरीहो के नजदीक पहुंचे, तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। अब अंधे की जिंदगी को हम देखते हैं कि ये कहां पे बैठा हुआ है, ऑन द वे, रास्ते में बैठा हुआ है। और ये क्या कर रहा है, अंधा क्या कर रहा है, ही इज लुकिंग फॉर अ हेल्प, सीकिंग फॉर हेल्प, मदद के लिए। उसको फाइनेंशियल मदद चाहिए, उसको खाने पीने की मदद चाहिए, उसको अपने घर के एक्सपेंस पूरे करने की मदद चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। वो क्या है, ही इज अ नीडी मैन। और वो क्या है, वो राह के किनारे बैठा हुआ है, किस लिए, ताकि कोई उस पर रहम करे और उसको कुछ दे। तो यहाँ पे ही इज अ ब्लाइंड मैन, ही इज सिटिंग ऑन द वे, जहां से यीशु मसीह ने गुजरना था। आज हम इस बिलीव टीवी के प्लेटफॉर्म के वसीला से वी आर ऑन द वे टू सी द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। यस, आप उस राइट ट्रैक पर हैं, आप उस राइट प्लेटफॉर्म पर हैं। अगर आप फेसबुक लाइव पे हैं तो आप राइट जगह पर हैं इस वक्त मेरे अजीजों, क्योंकि आज यीशु मसीह नासरी फेसबुक के वसीला से, सोशल मीडिया के वसीला से, बिलीव टीवी के प्लेटफॉर्म के वसीला से आपकी जिंदगी में एक चमत्कार करने को है, मिरेकल करने को है, आपके अपने अपने जलाल को जाहिर करने को है आपकी जिंदगी में। तो यहाँ पे एक राह के किनारे बैठा हुआ शख्स क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है, आस्किंग फॉर द हेल्प, सीकिंग फॉर द हेल्प, मदद मांग रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दूसरों पे डिपेंड कर रहा है। उसने अपनी आंखें दूसरों पे लगाई हुई हैं, उसने अपना हाथ किसी की तरफ फैलाया हुआ है। तो वो क्या मांग रहा है, वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग मांग रहा है। जो भी उसकी जरूरत है, अपनी जरूरतों को, जरूरत जिंदगी को पूरा करने के लिए, खाने को, रेंट देने को, बिल्स देने को, उसको जो चीजें मनी जो दरकार है, वो क्या कर रहा है, दूसरों से मांग रहा है। क्यों? क्योंकि वो हेल्पलेस है, उसको नहीं नजर आ रहा कि वो क्या करे। तो यहाँ पे मेरे अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं वो भीड़ के जाने की आवाज सुनी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ, अपने लोगों के साथ यरीहो की राह में जा रहे थे। और इसको क्या हुआ, इसको चूंकि ये देख नहीं सकता, इसने क्या किया, इसको आवाज सुनी कि क्राउड जा रहा है। और जहां कहीं मेरे अजीजों खुदा आ जाता है, वहां पे खुदा की कुदरत नाजल होती है। और खुदा का कलाम कहता है कि उसके मस्सा के वसीला से जुए बंधन टूट जाते हैं। अब यीशु मसीह जो कुदरत और जलाल से भरे हुए
He was God himself in a flesh. वो खुदा की कुदरत जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके इस रुए जमीन पर थी मेरे अजीजों। जब वो इस रुए जमीन पर थे तो जहां कहीं से वो गुजरते वहां पे मिरेकल होते, वहां पे चमत्कार होते, वहां पे खुदा का जलाल जाहिर होता, वहां पे जुए बंधन टूटते, वहां पे मौत वहां से भाग जाती, तारीकियां भाग जाती, मायूसियां भाग जाती, मुश्किलें भाग जाती, बीमारियां भाग जाती। क्यों? क्योंकि खुदाए कुदूस, खुदाए कादर, कुदरत और जलाल से भरा हुआ खुदा इस जमीन पर चलता था। वो इस जमीन पर, वो जलाल से भरा हुआ खुदा जमीन पर चलता था। और यहाँ पे क्या हुआ? और उसने आवाज को सुना। What he said, what he heard, he heard कि यीशु मसीह यहां से गुजर रहे हैं। उसने सुना कि यीशु मसीह यहां से गुजर रहे हैं। और फिर जब उसने सुना तो उसने लोगों से पूछा कि what is going on here? क्या हो रहा है यहां पे? फर्स्ट ही हर्ड, अपने कानों से सुना। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लिए दुआ करें कि खुदावंद मुझे सुनने वाले कान दे। और फिर उसने अपने मुंह का इस्तेमाल किया। उसने पूछा, कौन, क्या हो रहा है, कौन जा रहा है? तो मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है हमें पूछने की, हमें गाइडेंस लेने की, हमें आगाही लेने की कि कौन मेरे लिए ये सब कुछ कर सकता है, कौन मुझे इस मुश्किल से निकाल सकता है, कौन मेरे लिए रास्ते खोल सकता है, कौन मुझे इस अंधेपन से मुझे बिनाई दे सकता है, कौन मेरी डार्कनेस में मुझे रोशनी दिखा सकता है, कौन? जरूरी है कि हम पूछें उनसे जिनके पास खुदा का कलाम है, अहले किताब वालों के पास, वो जिनको खुदा ने अपने कलाम के तोमार दिए हैं, जिनको खुदा ने अपने कलाम के भेद दिए हैं, हम पूछें उनसे। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट उन लोगों के साथ फेलोशिप रखना। और यहाँ पे फिर खुदा फिर कलाम में लिखा है, उन्होंने उससे खबर दी। किसने? लोगों ने। आज मैं आपको खबर दे रही हूं, आज मैं आपको बिलीव टीवी के प्लेटफॉर्म से आके खबर दे रही हूं। किसको पुकारे? यस्सु को पुकारे, नजात दहिंदा को पुकारे, उस जिंदा खुदा को पुकारे जो हल्ले मुश्किलात है, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अगर आज आपके पास रोजगार नहीं, अगर आज आपके पास खाने को रोटी नहीं, अगर आज आपके पास पीने को पानी नहीं, तो यस्सु कहते जिंदगी की रोटी मैं हूं, आबे हयात का चश्मा मैं हूं। अगर आपके पास फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं, तो वो यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। अगर आज आपके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, आपके पास रोजगार नहीं, आपके बिजनेस फ्लॉप हो चुके हैं, तो यीशु मसीह नास्ती कहते हैं दरवाजा मैं हूं।